नमस्कार दोस्तों, कंडल डिफेंस एकेडमी की ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। आज के सेशन में अपन डिस्कस करेंगे फंक्शन, फलन। तो फलन एक रिलेशन होता है, एक तरह का रिलेशन ही होता है। अब रिलेशन में कुछ कंडीशंस होती है, वो यदि कंडीशन सेटिस्फाई हो तो वो फंक्शन बन जाता है। तो देखो इसमें लिखा हुआ जैसे ये एक रिलेशन है और ये एक फंक्शन है। तो फंक्शन, हर फंक्शन एक रिलेशन होगा, प्रत्येक फंक्शन एक रिलेशन होगा, प्रत्येक फलन एक संबंध होगा, लेकिन प्रत्येक संबंध एक फलन नहीं होगा। तो कौन से संबंध फलन होंगे उसी से इसकी परिभाषा बनती है। जैसे समुच्चय ए से समुच्चय बी में कोई परिभाषित एक संबंध है, वो फलन कहलाएगा, संबंध ही एक फलन कहलाएगा। लेकिन कौन सा संबंध फलन कहलाएगा? जब ए के प्रत्येक अवयव का केवल और केवल एक प्रतिबिंब हो। जब ए के प्रत्येक अवयव का केवल और केवल एक प्रतिबिंब हो तब वो संबंध फलन कहलाएगा। तो यहाँ पर अपन को दो स्पेशल चीज़ों का याद रखना है। यदि ये दो स्पेशल चीज़ें किसी संबंध में हो तो वो फलन बन जाएगी। ये दो स्पेशल चीज़ कौन कौन सी है? एक तो प्रत्येक अवयव, ये अपन को डेफिनेशन में ये दो चीज़ याद रख लेना, फिर परिभाषा याद रखने की जरूरत नहीं है। एक तो प्रत्येक अवयव, किसका प्रत्येक अवयव? ए का। यदि फंक्शन ए से बी में है तो ए का, यदि पी से क्यू में है तो पी का। तो एक तो उसका प्रत्येक अवयव का और दूसरा केवल और केवल एक प्रतिबिंब। ठीक है, ये दो पॉइंट याद रखना है। यदि ये दो पॉइंट किसी भी संबंध में होगा तब वो संबंध एक फलन कहलाएगा। देखो इसको एग्जांपल से समझते हैं ऐसे कि जैसे ये एक सेट ए है जिसमें एलिमेंट है ए बी सी, और एक सेट बी है 1 2 3। अब यहाँ पर समुच्चय ए से समुच्चय बी में परिभाषित एक संबंध कोई भी इसके ऊपर परिभाषित कोई एक संबंध होगा, वो फलन कब कहलाएगा? तो पहले तो देखते हैं, इसको बोलते हैं क्या है? प्रांत। पहले वाले को बोलते हैं प्रांत और डोमेन, इसको बोलते हैं सहप्रांत। ठीक है, कोडोमेन। ये डोमेन कहलाता है और ये कोडोमेन कहलाता है। अब देखो जो डेफिनेशन में मैं कुछ कीवर्ड भी यूज कर रहा हूं, उन कीवर्ड का क्या मतलब है वो भी समझो। यहाँ पे जैसे ए का संबंध एक से है, ठीक है, इसी तरह से बी का संबंध मान लिया कि एक से है, सी का संबंध दो से है। तो इसको पढ़ते कैसे? इनको बोलते हैं प्रतिबिंब। जैसे ए का प्रतिबिंब, यदि मैं बोलूं कि ए का प्रतिबिंब, तो ए का प्रतिबिंब को क्या है? एक। ये डेफिनेशन में काम आएगी ये चीज़ें, ये कुछ कीवर्ड है, इनको बोलते हैं प्रतिबिंब। इसी तरह से बी का प्रतिबिंब, बी का जो प्रतिबिंब है वो भी कितना है? इसका दो है। तो इनको क्या बोलते हैं? प्रतिबिंब या इमेज। ठीक है, इसी तरह से सी का प्रतिबिंब, सी का जो प्रतिबिंब है वो क्या है? दो है। सॉरी, इसमें देखो बी का जो प्रतिबिंब वो एक है, वापस ठीक करना इसको। ए का प्रतिबिंब एक है, बी का प्रतिबिंब भी एक है, और सी का प्रतिबिंब क्या है? दो। तो इनको तो बोलते हैं प्रतिबिंब, और ये कहलाते हैं एबीसी पूर्व प्रतिबिंब। जैसे एक का पूर्व प्रतिबिंब। अब पूर्व प्रतिबिंब कौन कौन सा है इसमें? पूर्व प्रतिबिंब है इसमें, एक के दो पूर्व प्रतिबिंब है। कौन कौन सा? ए और बी। ये कीवर्ड है जो अपन को ध्यान रखना है, जिससे परिभाषा आसान हो जाएगी। ठीक है, तो मैंने डेफिनेशन में क्या दिखाया कि ए के, यदि ए टू बी में कोई संबंध है तो ए के प्रत्येक अवयव का केवल और केवल एक प्रतिबिंब होना चाहिए। दो बात कौन कौन सी बोली? प्रत्येक अवयव। प्रत्येक अवयव का मतलब सबका, ऐसा नहीं हो कि किसी का प्रतिबिंब नहीं हो। यदि किसी अवयव का प्रतिबिंब नहीं होगा तो वो फलन नहीं कहलाएगा। पहला पॉइंट क्या था? प्रत्येक का। तो इसका मतलब सबका, एक के सबका कोई ना कोई प्रतिबिंब होना चाहिए। दूसरा पॉइंट क्या था? केवल और केवल एक प्रतिबिंब होना चाहिए। मतलब जैसे ए का एक ही प्रतिबिंब है वो है एक, बी का भी एक ही प्रतिबिंब है वो है एक, सी का भी एक ही प्रतिबिंब है वो है दो। ठीक है, प्रतिबिंब की संख्या कितनी है? एक। तो ये दो पॉइंट याद रखने हैं। जब ये दो पॉइंट किसी संबंध में होंगे तब वो संबंध क्या कहलाएगा? फलन कहलाएगा। वो रिलेशन क्या कहलाएगा? फंक्शन कहलाएगा। कौन सा रिलेशन? जब सेट ए के प्रत्येक अवयव का केवल और केवल एक प्रतिबिंब हो। तो दो चीजें अपन को ये याद रखनी है। एक तो प्रत्येक अवयव का मतलब कुछ भी, देखो यदि मैं इससे उल्टा बोलूं तो क्या चीज है? एक तो इसमें कुछ भी खाली नहीं रहना चाहिए, और दूसरा एक के दो आंसर नहीं आने चाहिए। कब कोई भी संबंध फलन नहीं होगा उसको मैं अगले स्लाइड में बता रहा हूं आपको कि फंक्शन इज नॉट डिफाइंड इफ। कोई भी फंक्शन, कोई भी फलन परिभाषित कब नहीं होगा? जब, पहला केस तो ये रहा, ये पहला केस है, आप इसको पहला केस समझिए। इस केस में ये मैंने रेड सर्कल बना रखा ना, ये जब हो तो वो एक संबंध होगा, फलन नहीं होगा। कब? जैसे ए के दो प्रतिबिंब है, यहां पर ए के दो प्रतिबिंब है, एक भी है और
2 भी है। यदि किसी अवयव के 2 प्रतिबिंब आ जाए तो समझ लेना कि वो फलन नहीं है, वो क्या है, एक संबंध है। संबंध में ये चीज़ पॉसिबल है, लेकिन फलन में ऐसा नहीं होता। जैसे B का एक प्रतिबिंब है 3, C का भी एक प्रतिबिंब है 3, लेकिन A के 2 प्रतिबिंब है 1 और 2। फलन में ऐसा नहीं होता, फलन में A का केवल और केवल एक प्रतिबिंब होता है। ठीक है। दूसरा केस, ये दूसरा केस है। इस केस में भी कोई भी फलन परिभाषित नहीं होता। इसमें जैसे ये फलन नहीं है, ये फलन क्यों नहीं है, C की वजह से नहीं है। A का प्रतिबिंब 2 है, B का प्रतिबिंब 1 है, लेकिन C का कोई प्रतिबिंब भी नहीं है। अच्छा देखो, इधर B के अंदर भी 3 ऐसा जिसका पूर्व प्रतिबिंब नहीं है, लेकिन इसकी वजह से कोई प्रॉब्लम नहीं है। सह प्रांत में खाली हो सकता है, प्रांत में यदि कोई अवयव खाली है तो वो संबंध होगा, फलन नहीं होगा। ये 2 पॉइंट याद रखने हैं फलन के समझने के लिए। ठीक है। यदि ये 2 चीज़ें फलन में हो तो वो फलन नहीं होगा, वो संबंध होगा। कौन सी चीज़ें, या तो जो नहीं होने वाली है वो याद रख लो, या फिर जो है वो डेफिनेशन याद रख लो। जैसे कि प्रत्येक अवयव का केवल और केवल एक प्रतिबिंब होना चाहिए, इसका मतलब हुआ कि सबका प्रतिबिंब होना चाहिए और एक प्रतिबिंब होना चाहिए। या ऐसे उसको उल्टा पढ़ सकते हो कि एक के 2 इमेज नहीं होने चाहिए और डोमेन में कुछ भी खाली नहीं होना चाहिए। इस चीज़ को याद रखने के लिए मैंने आपको ट्रिक से समझाने के लिए एक एग्जाम्पल लिया है। ये ट्रिक है जस्ट, इससे क्वेश्चन नहीं होता, पर ये समझा जा सकता है इससे कि इस कंडीशन में कोई भी जो फलन होगा वो डिफाइंड कब नहीं होगा। तो देखो, इसके लिए 2 सेट लिए मैंने, एक इधर सन को लेकर पुत्र और ये पिता। ठीक है। ये बच्चे हैं और ये इनके पिता है। तो कौन कौन सा, देखो अब इसमें जब अपन मैपिंग करते हैं तो कौन सी मैपिंग संभव नहीं है। पहले तो देखो कौन सा केस पॉसिबल हो सकता है। पहला केस तो ये कि इस पहले बच्चे का पिताजी, पहला ये वाला पर्सन इसका पिता है, दूसरे ये आपस में है, ये पुत्र, ये पिता, ये पुत्र और ये पिता। इस तरह की मैपिंग पॉसिबल है। दूसरे टाइप की यदि मैपिंग करूं मैं तो ये मैपिंग भी हो सकती है। ठीक है। जो जो इसमें पॉसिबिलिटीज है वो फलन है, और जो जो इसमें पॉसिबिलिटी नहीं है वो फलन नहीं होगा। जैसे इस तरह की जो मैपिंग है वो फलन हो सकती है। क्यों हो सकती है कि जैसे रियल लाइफ में भी ऐसा हो सकता है कि इसका पिता ये है, इसका पिता ये है, इसका पिता ये है, हो सकता मतलब ऐसे, लेकिन इसका कोई पुत्र नहीं है। तो जब रियल लाइफ में ये चीज़ हो सकती है तो ये फंक्शन में भी हो सकती है। जस्ट एक याद रखने के लिए ये एग्जांपल है। ठीक है। अब देखो, इसमें जो मैपिंग आप नहीं करवा सकते वो फंक्शन भी परिभाषित नहीं होगा। जैसे इसको मैपिंग को यदि मान लो कि मैं इसको हटा के अपन इसको मैपिंग करें, किस तरह से, जैसे मैंने इसको रिमूव कर दिया, अब मैं दूसरे टाइप की मैपिंग कर रहा हूँ, तो देखना इस टाइप की मैपिंग जब पॉसिबल नहीं है तो वो फलन भी नहीं होगा। जैसे यदि मैंने इस तरह की मैपिंग कर दी, ये यदि मैपिंग पॉसिबल नहीं है, कैसे, इस बच्चे के 2 पिता, इस बच्चे के 2 पिता, ऐसा पॉसिबल नहीं है, तो ये फंक्शन में भी पॉसिबल नहीं होता। जैसे ये बच्चा जिसका कोई पिता नहीं है, जब ये रियल लाइफ में पॉसिबल नहीं है तो फंक्शन में भी पॉसिबल नहीं है। इसको याद रखने का ये तरीका है। इस तरह की मैपिंग फंक्शन में नहीं होती। ठीक है। एक और मैपिंग करके देखते हैं। जैसे इसकी यदि मान लो कि मैं इस तरह की मैपिंग करूं, इसमें इसका इसके साथ संबंध और इसका इसके साथ संबंध और इसका इसके साथ संबंध। ठीक है। ये मैपिंग भी रियल लाइफ में पॉसिबल नहीं है। तो जो मैपिंग इसमें नहीं हो सकती वो किस में नहीं हो सकती, फलन में भी नहीं हो सकती। ठीक है। तो ये याद रखने के लिए, जैसे याद रखने के लिए आप सिंपल सी बात याद रखो कि एक पुत्र के 2 पिता नहीं हो सकते और कोई भी पुत्र बिना पिता के नहीं हो सकता। इसी तरह से एक अवयव के 2 इमेज नहीं हो सकती और कोई भी अवयव ऐसा नहीं होना चाहिए जिसकी कोई इमेज नहीं है। ये 2 केस याद रख लेना जो अपन को क्वेश्चन के चेक करने में काम आएगा कि कब संबंध फलन नहीं होता। इन 2 केस के अलावा सारे के सारे संबंध फलन होते हैं। ठीक है। अब एक्चुअली फलन को अपन एक दूसरे टाइप से समझते हैं कि फंक्शन क्या होता है, फलन क्या होता है। एक तरह की मशीन की तरह वर्क करता है। कोई भी फलन एक मशीन की तरह काम करता है जिसमें अपन कुछ इनपुट डालते हैं और उसका आउटपुट आता है। ठीक है। फंक्शन को समझने के लिए मैं आपको एक दूसरे टाइप से भी समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि फंक्शन एक मशीन की तरह काम करता है जिसमें अपन कुछ इनपुट डालते हैं और उसके पैरेलली कुछ आउटपुट आता है। जैसे अपन मशीन को एग्जांपल के तौर पे लेते हैं कि जैसे यहाँ पे लिया मैंने एक जूसर। ठीक है।
तो जब ये जूसर है तो इसमें अपन कुछ फ्रूट डालेंगे तो उसका क्या बनाएगा, जूस बना देगा ये। जिस टाइप का फ्रूट डालेंगे उसी टाइप का जूस निकल जाएगा, ठीक है। जैसे इसमें इधर बनाना डाला तो बनाना का जूस निकल गया, मैंगो डाला तो मैंगो का जूस निकल गया। तो इस तरह से फंक्शन काम करता है। अब देखो, जब ये जो इनपुट है, ये इनपुट कहलाता है उस फलन का प्रांत। बस ये इसमें याद रखने लायक बात है, ठीक है, प्रांत या फिर डोमेन। ये जो इनपुट है ये फंक्शन का क्या कहलाता है, डोमेन या प्रांत। और ये जो आउटपुट आता है, जो उस मशीन में डालने पे जो भी डेटा आउटपुट देगा उसको बोलते हैं अपन परिसर, ठीक है। जो आउटपुट आएगा उसको क्या बोलते हैं, परिसर, और वो कहलाती है रेंज। ये फंक्शन में बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें, दोनों प्रांत और परिसर पे बहुत न्यूमेरिकल बनते हैं, और बच्चों को ये समझ में नहीं आती बात कि प्रांत क्या होता है, परिसर क्या होता है। डोमेन और रेंज, ठीक है, प्रांत को बोलते हैं डोमेन और परिसर को बोलते हैं रेंज। तो किसी भी मशीन में जब अपन इनपुट डालते हैं तो वो इनपुट प्रांत की तरह काम करता है, और जो उसका आउटपुट आता है वो उसका परिसर की तरह काम करता है, ठीक है। जैसे ये जूसर मशीन है, इस मशीन में यदि अपन फ्रूट डालेंगे तो ये फ्रूट क्या है, प्रांत, ठीक है। और जब उन फ्रूट का जूस बनेगा तो ये जूस क्या, उसका परिसर। अब सोच के देखो एक बार कि अपन इसमें पत्थर डाल दें तो उसका आउटपुट क्या आएगा, नहीं आएगा आउटपुट। इसमें अपन उस जूसर में पत्थर नहीं डाल सकते तो इसके प्रांत में पत्थर नहीं होगा। यदि इसमें लकड़ी डालें तो भी ये मशीन काम नहीं करेगी। तो इसका प्रांत, इस जूसर के लिए प्रांत क्या है, सिर्फ फ्रूट। उसमें लकड़ी नहीं आ सकती, उसमें पत्थर नहीं आ सकते। तो उसी तरह से इसका जो रेंज है, उसका जो परिसर है वो क्या है, जूस, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल के लिए अपन समझते हैं रूट एक्स। रूट एक्स इस तरह के फंक्शन अपन ने पढ़े होंगे। अब अपन नॉर्मली न्यूमेरिकल कैसे बनेंगे कि जैसे रूट एक्स है तो आप इसका प्रांत बताइए। तो रूट एक्स में अपन क्या देखते हैं कि अंडर रूट में कभी नेगेटिव वैल्यू नहीं लेते, तो जो नेगेटिव वैल्यू काम नहीं करते। जैसे जूसर में कभी लकड़ी नहीं डालते, तो उसी तरह से जो चीज़ें जूसर में डालते हैं वो क्या होता है, फ्रूट। तो इसी तरह से रूट एक्स का जो इनपुट है वो क्या होगा, पॉजिटिव नंबर, 0 to इन्फिनिटी। यही नंबर रूट एक्स में डाला जा सकता है, यही नंबर इसका प्रांत कहलाएगा। ये डोमेन फाइंड करने का तरीका होगा। तो रूट एक्स का प्रांत क्या होगा, 0 to इन्फिनिटी। इसी तरह से रूट एक्स का जो परिसर है वो क्या होगा, 0 to इन्फिनिटी। क्यों, क्योंकि रूट एक्स का जो आंसर है, रूट एक्स का जो आंसर है वो कभी नेगेटिव आता ही नहीं है। जैसे जूसर से सिर्फ जूस निकलता है, ऐसा नहीं कि इधर लकड़ी डाली तो इधर खिलौने बन जाएंगे। तो इसका जब परिसर जूस है तो इसी तरह से रूट एक्स का परिसर है 0 to इन्फिनिटी। इस तरह से अपन प्रांत और परिसर को समझते हैं। एक और एग्जांपल यहाँ पे देखो, यदि ये एक्स स्क्वायर होता तो बताओ इसमें अपन क्या वैल्यू पुट कर सकते हैं, एक्स स्क्वायर में कोई भी वैल्यू पुट की जा सकती है एक्स स्क्वायर में। रूट एक्स में ध्यान रखते हैं, एक्स स्क्वायर में बिल्कुल नहीं ध्यान रखते। तो एक्स स्क्वायर में कोई भी वैल्यू पुट की जा सकती है। तो जब अपन को क्वेश्चन में पूछे कि इसका प्रांत क्या है, तो इसका प्रांत होगा ऑल रियल नंबर, जिसको अपन कहेंगे इसके कैपिटल आर से, ठीक है। फिर आती है बात कि इसका रेंज क्या होगा, इसका परिसर कैसे फाइंड करेंगे। तो आप लोग सोच के देखो, एक्स स्क्वायर का जो आउटपुट है वो क्या आएगा, हमेशा पॉजिटिव नंबर आएगा। तो इसका जो परिसर है वो होगा 0 to इन्फिनिटी, ठीक है, 0 to इन्फिनिटी। अच्छा, मैंने आपको इंटरवल वगैरह इसमें डिस्कस कर चुके हैं। तो ये देखो, एक तरफ इस तरह का ब्रैकेट लगाया, स्क्वायर ब्रैकेट, और एक तरह का सिंपल ब्रेक लगाया। ये प्रिंटिंग मिस्टेक नहीं है, ये बिल्कुल इसी तरह से लिखा जाता है। इसका मतलब क्या होगा, 0 को इंक्लूड करना है और इन्फिनिटी को इंक्लूड नहीं करना है। तो इस तरह से कोई फंक्शन वर्क करता है जिसका प्रांत होता है और परिसर होता है, ठीक है। कुछ एग्जाम्पल्स है जिससे अपन को, अच्छा एक और स्लाइड देखो इसमें कि डोमेन, को डोमेन और रेंज क्या क्या चीज़ें होती है। जैसे एक सिंपल सा एक एग्जांपल लिया, ये एक फंक्शन है जो ए से बी में परिभाषित है, ए से बी में डिफाइंड है। ये जरूर डिस्कस होना चाहिए कि फंक्शन डिफाइंड कहाँ से कहाँ है, ठीक है। देखो, तो उसमें ए की वैल्यू क्या आई, 1, बी की वैल्यू आई 3, सी की वैल्यू भी कितनी आई, 3। ये एक फंक्शन हो सकता है इस तरह का, ये फंक्शन को मैपिंग फॉर्म है। अच्छा, इसी फंक्शन को मैं दूसरे फॉर्म में भी लिख सकता हूँ। इसको लिखने का दूसरा तरीका भी हो सकता है। वो दूसरा तरीका ये होगा कि जैसे एक फंक्शन है f जो कि a से b में डिफाइंड है इस तरह से, और उस फंक्शन में क्या हो रहा है, उस फंक्शन में a की वैल्यू 1 आ रही है, ठीक है। इसी तरह से b की वैल्यू 3 और इसी तरह से c की वैल्यू 3। याद रखना, इसी फंक्शन को रिप्रेजेंट करने के ये दो तरीके हो गए। ऐसा भी अपन समझ सकते हैं, इससे भी समझ में आई है पूरी बात कि a का प्रतिबिंब 1, b का प्रतिबिंब 3, c का प्रतिबिंब 3,
और इस तरह से भी लिख सकते हैं जिसमें ए का प्रतिबिंब 1, बी का प्रतिबिंब 3 और सी का प्रतिबिंब 3। ठीक है, देखो इसको बोलते हैं चित्रण रूप लिखने का किसी फंक्शन को, और ये है रोस्टर रूप। फंक्शन को रोस्टर रूप में लिखने का तरीका ये रोस्टर रूप। रोस्टर रूप में फंक्शन को ऐसे लिखा जाता है। ठीक है, बात एक ही है। अब उसके बाद अपन को क्या समझना है कि इसमें डोमेन, डोमेन इसमें क्या चीज़ है, प्रांत। प्रांत क्या है इसमें, ए बी सी, ये पूरा सेट होता है प्रांत का, और ये पूरा सेट होता है सहप्रांत का। इसी एग्जाम्पल से याद रख लो आप, जिसमें इसका प्रांत है स्मॉल ए बी सी, सहप्रांत है 1 2 3, और फिर आती है बात रेंज की। रेंज मतलब परिसर। परिसर वो होता है जो इसका आउटपुट आता है। तो याद रखो इसमें इसका जो परिसर है वो क्या है, 1 और 3, सिर्फ 1 और 3 ही इसका परिसर है, सारा नहीं है। 1 2 3 तो इसका क्या है, सहप्रांत। सहप्रांत में और परिसर में फर्क समझो आप इसमें। ठीक है, जैसे सहप्रांत क्या होता है इसमें, इसका हमेशा जो सहप्रांत है उसी से ही आपका परिसर निकलेगा। ठीक है, जैसे ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, याद रखना ये वाला पॉइंट कि जो इसका रेंज है वो कोडोमेन का सबसेट होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मैं इसको हिंदी में इस तरह से लिख देता हूँ कि परिसर हमेशा परिसर सहप्रांत का उपसमुच्चय होता है। ठीक है, परिसर सहप्रांत का उपसमुच्चय होता है। इसका मतलब कभी कभी सहप्रांत पूरा का पूरा परिसर भी हो सकता है। इस परिसर में 1 2 3 भी आ सकता है। अभी तो 1 और 3 है, तो 3 चीज़ें याद रखनी। एक तो डोमेन में क्या आएगा, ए बी सी, कोडोमेन में आएगा 1 2 3, और रेंज में आएगा 1 और 3। ठीक है, ये पूरा सेट प्रांत कहलाएगा, ये पूरा सेट सहप्रांत कहलाएगा, और जो जो आउटपुट आता है, जैसे इसका आउटपुट है 1 और 3, ये इसका क्या कहलाएगा, परिसर कहलाएगा। अगली जो चीज़ इसमें याद रखने लायक है वो यही याद रखने लायक थी। ठीक है, अब कुछ एग्जांपल्स हैं जिससे आपको आइडेंटिफाई करना है कि ये फंक्शन है या नहीं है, फंक्शन की मैपिंग है या नहीं है। ठीक है, अब फंक्शन की मैपिंग में आपको वो एग्जांपल याद रखनी, पिता पुत्र वाला। ठीक है, जैसे ये जो मैपिंग देख रखी है वो एक रिलेशन की है या फंक्शन की है, वो बताइए। मतलब इसमें फंक्शन है कि नहीं है ये, तो अपन कैसे देखेंगे कि इसका प्रत्येक अवयव का केवल और केवल एक प्रतिबिंब आना चाहिए। ए बी सी तीनों का कोई ना कोई इमेज है, और इमेज एक एक होनी चाहिए, जैसे एक ही इमेज है। इस तरह की पॉसिबिलिटीज हो सकती है। ये भी नहीं समझ में आए तो वो पिता पुत्र का एग्जांपल इसमें लगा सकते हैं। जैसे ये ए का पुत्र है, बी 3 का पुत्र है, सी 3 का पुत्र है, ऐसा पॉसिबल है। तो ये क्या है, फंक्शन है, ये फलन होगा। संबंध तो है ही, प्रत्येक फलन संबंध तो है ही, लेकिन ये भी फलन होगा। दूसरा एग्जांपल, क्या ये बताइए कि या ये एक फलन है या नहीं है, चेक करके। तो ये फलन नहीं है। फलन है क्या, ये फलन नहीं है। तो फलन नहीं है तो क्या है, संबंध तो है ही। संबंध में तो किसी भी तरह से मैपिंग हो सकती है, तो ये फलन नहीं है, संबंध है। ठीक है, फलन क्यों नहीं है, क्योंकि प्रांत के अंदर एक ऐसा अवयव है जिसका प्रतिबिंब नहीं है। प्रांत में कुछ भी खाली नहीं होना चाहिए। प्रांत का एक भी अवयव ऐसा है जिसका कोई प्रतिबिंब नहीं है, इस वजह से ये फलन नहीं है। 2 चीज़ें याद रखनी है, कुछ भी खाली नहीं रहना चाहिए और एक के 2 इमेज नहीं बननी चाहिए। ठीक है, अगला एग्जाम्पल तीसरा, क्या ये फंक्शन है, बताइए फंक्शन है क्या, ये फलन है क्या, ये भी फलन नहीं है। कारण ये है कि इसमें एक के 2 प्रतिबिंब है, 1 और 2। ऐसा भी नहीं होना चाहिए, प्रत्येक अवयव का केवल और केवल एक प्रतिबिंब होना चाहिए। यहाँ पर ए एलिमेंट ऐसा है जिसके 2 प्रतिबिंब है, और इस तरह से ये वी फंक्शन नहीं होगा। ठीक है, इस तरह से अपन देखते हैं कि कौन सा फंक्शन कब फलन होगा और कब नहीं होगा। आगे की स्लाइड में पढ़ेंगे फलन के प्रकार, कि कितने प्रकार के फलन परिभाषित होते हैं। तो पहले मैं आपको सिर्फ टाइप बता देता हूँ, फिर एक एक की डेफिनेशन समझते हैं। पहला टाइप एक एक ही आच्छादक, दूसरा एक एक ही अंतःक्षेपी, तीसरा बहु एक ही आच्छादक, चौथा बहु एक ही अंतःक्षेपी। ये 4 टाइप के कोई भी फंक्शन को अपन इन 4 कैटेगरी में डाल सकते हैं। कोई भी फंक्शन होगा वो इन 4 में से किसी एक कैटेगरी में होगा, एक एक ही आच्छादक, एक एक ही अंतःक्षेपी, बहु एक ही आच्छादक या बहु एक ही अंतःक्षेपी। अब इन 4 टाइप में अपन यहाँ पे 4 चीज़ें, ठीक है, उनको एक एक स्लाइड में डिस्कस करेंगे। पहली चीज़ कि ये एक एक की क्या होता है,
हो सकता है कि जब वो एक एक की हो तो आच्छादक भी हो, लेकिन ये देखेंगे कि वो एक एक की क्या होता है। कोई भी फंक्शन बहुएकी कब होगा, ठीक है, और कोई भी फंक्शन आच्छादक कब होगा, और कोई भी फंक्शन अंतःक्षेपी कब होगा। वैसे टाइप के जो फंक्शन के टाइप है वो चार ये होते हैं, एक एक ही आच्छादक, एक एक ही अंतःक्षेपी, बहुएकी आच्छादक और बहुएकी अंतःक्षेपी। लेकिन पहले अपन इनको समझते हैं एक एक को, कि कोई भी फंक्शन एक एक ही का क्या मतलब होता है, बहुएकी का क्या मतलब होता है, आच्छादक का क्या मतलब होता है, और अंतःक्षेपी का क्या मतलब होता है। तो इसमें सबसे पहले है एक एक ही, ठीक है, वन वन फंक्शन। एक एक ही फंक्शन कब होगा, उसका यहाँ पर ये एग्जाम्पल देखो कि जब समुच्चय ए के प्रत्येक अवयव का केवल और केवल एक प्रतिबिंब होगा, ये फंक्शन में होता है। अच्छा, एक का सबका अलग अलग प्रतिबिंब हो तो वो क्या कहलाएगा, एक एक ही फलन, ठीक है। जैसे वन वन फंक्शन, नाम में देखो ना इसमें कि ए की वैल्यू एक आती है, इसमें बी की वैल्यू भी एक है, सी की वैल्यू, मतलब एक का एक के साथ रिलेशन होना चाहिए इसमें। एक का एक, वन वन का मतलब 1 to 1 होना चाहिए, मतलब ऐसा नहीं कि दो का एक इमेज हो। वो फंक्शन तो होगा पर वो एक एक ही फलन नहीं होगा, ठीक है। तो कोई भी फलन एक एक ही कब होगा, जब इस तरह की मैपिंग हो। 1 to 1 वन वन फंक्शन कब होगा, जब एक का संबंध एक के साथ हो, बी का संबंध 3 के साथ हो, सी का संबंध 2 के साथ हो। तो इस तरह की जो मैपिंग है वो क्या कहलाएगी, एक एक ही फलन कहलाएगी। तो अच्छा, एक एक ही फलन और बहुएकी, इन दोनों में से एक साथ एक ही होगा। अब बहुएकी समझते हैं, बहुएकी कब होगा, इस टाइप का जो फंक्शन होगा। ये कौन सा टाइप हुआ कि जैसे ए की वैल्यू एक आई, बी की वैल्यू एक आई और सी की वैल्यू 3 आई। ये मैपिंग किसकी है, बहुएकी की। इसमें बिल्कुल भी ऐसा खास नहीं है, आप नाम से समझ सकते हो। इसमें मैनी वन मतलब बहुतों का एक के साथ रिलेशन, 1 to 1 मतलब वन का वन के साथ रिलेशन, ठीक है। वन का वन के साथ जो कनेक्शन होगा वो वन वन फंक्शन कहलाएगा। मैनी टू वन मतलब एक से ज़्यादा का संबंध एक के साथ हो तो वो मैनी वन कहलाएगा। एक एक की मतलब एक का एक के साथ संबंध, बहुएकी मतलब एक से ज़्यादा का एक के साथ संबंध। इस तरह की मैपिंग क्या कहलाएगी, बहुएकी फलन कहलाएगा, ठीक है। तो देखो इसको समझो कि कभी भी फलन इन दोनों में से एक साथ एक ही होगा, या तो वो एक एक ही होगा या फिर बहुएकी होगा, ठीक है। ऐसा नहीं होगा कि फलन एक एक की भी और बहुएकी। जैसे ये एक एक की है तो ये बहुएकी नहीं है। एक एक की क्यों है, क्योंकि 1 to 1 है इसमें कनेक्शन, मैपिंग जो कर रखी है वो 1 to 1 है, तो ये क्या कहलाती है, इस तरह की एक एक की। अब सपोज कि मैं इसमें इस तरह की मैपिंग करता, ये फंक्शन पॉसिबल है, इस तरह का फंक्शन हो सकता है, लेकिन ये जो मैपिंग है वो किसकी कहलाएगी, इसमें बहुएकी की कहलाएगी। तो एक एक की और बहुएकी में डिफरेंस समझ में आया, 1 to 1 और मैनी टू 1। तीसरा जो इसमें कीवर्ड पढ़ा था अपन ने, ये टाइप पढ़ा था आच्छादक फलन, ऑन टू फंक्शन। ऑन टू में अपन को क्या ध्यान रखना है कि जैसे ये है प्रांत, ठीक है, और ये है सप्रांत। अब सुनना, अगली लाइन ध्यान से सुनना। प्रांत में यदि कोई अवयव ऐसा हो जिसका कोई इमेज नहीं हो तो वो फंक्शन नहीं होगा, लेकिन सप्रांत में कोई अवयव ऐसा हो सकता है, जैसे इधर मैंने बना दिया 4, इसका कोई इमेज नहीं है तो ये फलन हो सकता है, लेकिन ये फलन आच्छादक नहीं होगा। फिर यदि सप्रांत के प्रत्येक अवयव का पूर्व प्रतिबिंब प्रांत में हो तो वो क्या कहलाएगा, आच्छादक कहलाएगा। इस बात को याद रखना, प्रत्येक अवयव का, किसका, सप्रांत के, सॉरी सहप्रांत के प्रत्येक अवयव का पूर्व प्रतिबिंब प्रांत में हो, पूर्व प्रतिबिंब प्रांत में हो, ठीक है। आच्छादक में अपन को क्या याद रखना है कि सप्रांत में जो ये वाला सेट होता है, इधर वाला, इसके प्रत्येक अवयव का पूर्व प्रतिबिंब प्रांत में होना चाहिए। यदि नहीं है तो वो कहलाएगा अंतःक्षेपी, नहीं है तो वो क्या कहलाएगा, अंतःक्षेपी। इस तरह का ये भी एक फंक्शन है, लेकिन ये कैसा फंक्शन है, अंतःक्षेपी। अंतःक्षेपी क्यों फंक्शन है ये, क्योंकि इसमें प्रत्येक अवयव का, सप्रांत का प्रत्येक अवयव का पूर्व प्रतिबिंब नहीं है। जैसे 4 खाली है तो ये क्या कहलाएगा, अंतःक्षेपी। इसका मतलब कोई भी फंक्शन या तो वो आच्छादक होगा या फिर अंतःक्षेपी होगा, दोनों में से एक साथ होंगे। आच्छादक कब होगा, जब प्रत्येक सप्रांत के सारे अवयव का प्रतिबिंब हो, पूर्व प्रतिबिंब इसमें प्रांत में हो, तब तो आच्छादक होगा। यदि नहीं है तो वो अंतःक्षेपी होगा। तो इस तरह से अपन 4 इसमें
टाइप्स होते हैं एक एक की आच्छादक, एक एक की अंतःक्षेपी, एक एक की बहुएकी आच्छादक, बहुएकी अंतःक्षेपी। ठीक है, दो चीज़ें याद रखनी है इसमें कौन कौन सी। एक एक की आच्छादक में क्या याद रखना है, 1-to-1 रिलेशन हो, 1-to-1 मैपिंग हो तो एक एक की, मैनी टू वन हो, बहुतों का एक के साथ कनेक्शन दिखा रखा हो तो वो बहुएकी। इसी तरह से कोडोमेन में याद रखना है, कोडोमेन में कुछ भी खाली पड़ा हो तो उसको अंतःक्षेपी कहेंगे, और सबका प्रतिबिंब पूर्व प्रतिबिंब प्रांत में मिल जाए तो वो आच्छादक कहेंगे। इसके एग्जाम्पल भी डिस्कस करते हैं। आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ फंक्शन, आपको इस फंक्शन का टाइप बताना है कि ये किस टाइप का फंक्शन है। ठीक है, ये किस टाइप का फंक्शन है वो चेक करना है इसमें। ठीक है, तो चार टाइप में से ये कौन सा टाइप है, तो पहले चेक करते हैं एक एक की और बहुएकी में से कौन सा है। टाइप चेक करने का तरीका क्या होगा, पहले चेक करेंगे कि एक एक की और बहुएकी में से कौन सा है, फिर चेक करेंगे आच्छादक और अंतःक्षेपी में से ये कौन सा टाइप है। तो जब एक एक की और बहुएकी में इसको चेक करेंगे तो ये कैसा है, देखो एक एक है, 1-to-1 है, तो इसलिए इसको कहेंगे एक एक की। ठीक है, पूरा भी नाम नहीं पढ़ा मैंने, सिर्फ एक एक की और बहुएकी में चेक किया, अभी क्या मिला, एक एक की। फिर आच्छादक और अंतःक्षेपी में जब चेक करेंगे तो वो कैसे चेक करते हैं, फिर देखते हैं कोडोमेन में, यदि कोडोमेन में कुछ खाली है तो अंतःक्षेपी, और यदि कोडोमेन में कुछ ऐसा एलिमेंट मिल जाए, ऐसा अवयव मिल जाए जिसका पूर्व प्रतिबिंब नहीं हो तब तो अंतःक्षेपी, और खाली नहीं मिले, ऐसा कोई एलिमेंट ही नहीं मिले जिसका पूर्व प्रतिबिंब नहीं हो तो वो क्या कहलाएगा, आच्छादक। इसमें एक भी नहीं है, सबकी प्री इमेज है, 1 की प्री इमेज ए, 2 की प्री इमेज सी, 3 की प्री इमेज बी, तो एक भी एलिमेंट ऐसा इसमें नहीं है, तो इसको बोल देंगे आच्छादक। तो ये किस टाइप का फंक्शन हुआ, एक एक की आच्छादक। देखो इससे बड़े बड़े एग्जाम्पल समझेंगे, पहले अभी आप इस टाइप को समझो कि इसको बोलते हैं एक एक की आच्छादक, इस टाइप के फंक्शन को बोलते हैं एक एक की आच्छादक। अगला एग्जाम्पल इसमें आप ढूंढने की कोशिश करो ये किस टाइप का है। तो पहले मैपिंग से दिख रहा आपको चित्रण के अंदर कि ये एक एक की टाइप का है, बहुएकी तो नहीं है, किसी दो अवयव का एक प्रतिबिंब तो नहीं दिख रहा है इसमें, किसी भी एक से ज़्यादा अवयव का एक प्रतिबिंब नहीं है, इसका मतलब ये कैसा है, एक एक की। फिर देखते हैं कोडोमेन में, कोडोमेन में कुछ ब्लैंक है, 4 एक ऐसा अवयव है जिसका पूर्व प्रतिबिंब नहीं है, तो जब खाली है तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, अंतःक्षेपी। तो ये कैसा फंक्शन है, एक एक की अंतःक्षेपी। ठीक है, ये किस टाइप का फंक्शन है, एक एक की अंतःक्षेपी। अगला एग्जाम्पल, इसको जब अपन चेक करेंगे तो ये देखो ये एक एक की नहीं है, क्योंकि एक का प्रतिबिंब एक है, बी का प्रतिबिंब भी एक है, तो ये कैसा फंक्शन है, पहले एक एक की और बहुएकी में से बहुएकी फंक्शन। ठीक है, एक एक की और बहुएकी में जब चेक करेंगे तो ये कैसा फंक्शन है, बहुएकी। पहले एक एक की और बहुएकी चेक करते हैं। दूसरा आच्छादक और अंतःक्षेपी में जब चेक करेंगे तो ये कैसा फंक्शन है, आच्छादक और अंतःक्षेपी में कैसे चेक करते हैं, उसमें कोडोमेन के एलिमेंट देखते हैं, यदि कोडोमेन में सबका पूर्व प्रतिबिंब है तब तो वो क्या कहलाएगा, आच्छादक, और यदि कुछ खाली है तो वो होगा अंतःक्षेपी। तो यहाँ पर ये क्या होगा, आच्छादक। तो किस टाइप का फंक्शन हुआ ये, बहुएकी आच्छादक। जो तीसरा एग्जाम्पल है वो किस टाइप का फंक्शन हुआ, बहुएकी आच्छादक। ठीक है, इसको बोल सकते हैं मैनी वन ऑन टू, मैनी वन और ऑन टू। ठीक है, सेकंड एग्जाम्पल भी देखो, इसको क्या कहेंगे, 1-1 इन टू, अंतःक्षेपी को इनटू, आच्छादक को ऑन टू। 1-1 और मैनी वन अपन को याद रह ही जाएगा। चौथा एग्जाम्पल, इसका लास्ट टाइप पढ़ते हैं, आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ फंक्शन। ये कौन से टाइप का फंक्शन है, तो बताओ कौन से टाइप का है। पहले चेक करेंगे एक एक की और आच्छादक में से, सबसे पहले इसमें देखेंगे, सॉरी एक एक की और बहुएकी में से। तो किस तरह का ये, 3 अवयव का एक प्रतिबिंब है इसमें। ऐसा भी हो सकता है कि 3 अवयव का एक ही प्रतिबिंब हो, ये फंक्शन में पॉसिबल है। तो ये किस तरह का फंक्शन होगा, बहुएकी टाइप का होगा। अभी तो एक एक ही और बहुएकी में से चेक किया तो क्या आया, बहुएकी आया। दूसरा आच्छादक और अंतःक्षेपी में, आच्छादक और अंतःक्षेपी चेक करने के लिए हमेशा कोडोमेन के अवयव चेक करते हैं। यदि कोडोमेन में कुछ खाली अवयव पड़े हैं तो वो अंतःक्षेपी में आएंगे, यदि कोडोमेन में कुछ भी खाली अवयव नहीं है तो वो आच्छादक में होंगे। इसमें खाली है तो इसको क्या कहेंगे, अंतःक्षेपी। ठीक है, तो ये किस टाइप का फंक्शन हुआ, बहुएकी अंतःक्षेपी। इसका मतलब ये है मैनी वन इन टू फंक्शन।
इस तरह से कोई भी फंक्शन के कोई भी जो फंक्शन है वो इन 4 टाइप में से एक टाइप होगा। कौन कौन सा? एकेकी आच्छादक, एकेकी अंतःक्षेपी, तीसरा बहुएकी आच्छादक, बहुएकी अंतःक्षेपी। इन 3 में से कोई एक टाइप का फंक्शन वो होगा। ठीक है, तो आज के लेक्चर में जो अपन ने पढ़ा वो एक तो फंक्शन पढ़ा और एक टाइप ऑफ फंक्शन पढ़ा। कोई भी फंक्शन डिफाइंड कब होता है उसकी कंडीशन देखी एक एग्जांपल से। उसमें एग्जांपल में क्या था वो फिर मैं आपको 2 पॉइंट रिपीट कर देता हूँ इसमें, कि कोई भी संबंध फलन कब होगा? जब ए के प्रत्येक अवयव का केवल और केवल एक प्रतिबिंब हो। मतलब इसमें कुछ भी खाली नहीं होना चाहिए, प्लस एक के 2 आंसर नहीं होंगे। ठीक है, तो आज के सेशन में इतना ही, बाकी पढ़ेंगे इसमें अगली क्लास में। धन्यवाद।